तो दोस्तों आज जा रखी हूँ मैं थोड़ा इधर पैडुल की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये पैडुल गांव दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत बड़ा पैडुल गांव जो पड़ता है ये हमारे कोटद्वार रोड पे, मेन रोड या गुरुड़ा जलपा देवी वाली रोड। तो ये देखिए, तो यहाँ के लोग पहले बहुत कर्मठ थे, खेती बाड़ी बहुत करते थे। तो यहाँ देखो अभी भी थोड़ा बहुत खेती हो रखी है। ये सिंचाई वाले खेत हैं इनके। तो ये सरसों की खेती तैयार हो गई है, ये गेहूं की खेती तैयार हो गई है। तो जो लोग घर में हैं वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो किसी ने अच्छी फसल हो रखी है इस समय, क्योंकि बारिश भी अच्छी हो गई थी। और यहाँ पे ये मुर्गी का फार्म भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ गदेरे के सामने एकदम, और नहर है, ये बहुत अच्छी नहर है जो जलपदे भी मिलती है। और यहाँ पे ये गांव है, ये गाड़ का मरगांव दो है ना, एक धार का मरगांव है, एक गाड़ का मरगांव है। तो ये भी बहुत अच्छा गांव है। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं लोगों ने। और यहाँ से भी पलायन कम ही हो रहा, क्योंकि ये मेन रोड है और यहाँ पे मतलब इंग्लिश स्कूलें भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, तो सभी व्यवस्थाएं हैं। तो लोगों को सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो लोग घर ही पे हैं, पलायन कम हो रखा है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। तो लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि हमें खेती कैसे करनी है, घर में कैसे अपना रोज़गार ढूंढना है यहाँ। तो एक मतलब पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं है कि हमने पढ़ाई लिखाई की और घर से बाहर निकल गए, शहरों की तरफ चले गए। शहरों की तरफ हमें पढ़ लिख के कुछ नहीं मिलने वाला। गांव में ही हमें सब कुछ मिल सकता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें खेती करने का तरीका भी आ जाएगा कि कैसे हमने खेती करनी है। तो पढ़ना लिखना ये है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा भाई। और ये देखिए यहाँ पे देखो प्यारे से हमारे किसान लोग गेहूँ ले जा रहे हैं, क्योंकि धूप हो गई है, 9 बजे का टाइम है और लोग सुबह ही आ जाते हैं गेहूँ काटने। और जैसे ही धूप लगती है घर की तरफ चले जाते हैं। मतलब आराम का काम है, ऐसा नहीं किसी का फोर्स है, कुछ नहीं है। इस समय बारिश भी नहीं होती है। तो ये अपने शाम को अपने मतलब सुबह ये जल्दी आ जाते हैं और 9-10 बजे ये अपने घर की ओर निकल जाते हैं और घर में ये काम भी करते हैं, घर का काम भी। तो ये है मतलब माइंड फ्रेश वाला काम। और हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या है, दूसरे के उस पर दबाव पे रह के काम करना पड़ता है। तो हमारे जो बच्चे हैं बाहर, वो हालांकि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को पता है कि वो किस तरह किसके प्रेशर में रह के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सुकून भरा जीवन था, किसी पे हम निर्भर नहीं रहते थे, अपनी खेती पे निर्भर रहते थे। यही धरती हमें क्या करती थी, पालती थी, हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी, पालन पोषण करती थी, है ना। तो ये जो लोग हैं ये वो पैडुल वाले लोग हैं, ये देखो पैडुल के। तो ये मतलब क्या, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का कुछ नहीं करना, मतलब बिल्कुल अपना काम पे लगे रहना। तो ये देखो इनका काम था, ये इनका दिनचर्या है ये मतलब। तो मसूर भी हो रखी, बहुत अच्छी फसल हो रखी मसूर की भी, है ना। तो ये देखिए वो गांव दिख रहे हैं, तो वो धार का मरगांव है ऊपर। तो इस समय धूप भी लगी है और हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये दोस्तों किसका पेड़ होगा, ये आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेदा का पेड़ है। तो ये बहुत पक्का पेड़ होता है। यहाँ देखो तो लग ही रहा है कि कितना पुराना पेड़ है ये देखिए। तो इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। और ये आजकल अब तेज़ धूप हो गई है ना, तो लोगों को ये क्या है, छाया भी देगा। देखो इसके नीचे बैठ जाओ छाया में और मस्त होके बैठ जाओ, हवा भी आ रही है मस्त सी। ये देखो ये हमारा सुकून भरा जीवन है हमारे उत्तराखंड में। तो ये देखिए ये हम खड़े हो रखे हैं पौड़ी वाली रोड पे। ये पौड़ी जा रही है कोटद्वार से होके आ रही है इधर से। ये मेन रोड है, बहुत बिजी रोड थी ये, लेकिन जब से मतलब जगह जगह रोड हुई तो तब से मतलब कम हो गया यहाँ का मतलब जो यातायात का साधन। क्योंकि पहले जो भी लोग आते थे पहले सीधे प्रॉपर कहाँ जाते थे, पौड़ी जाते थे। तो अब तो लोग पौड़ी नहीं जा रहे हैं, अब तो क्या कर रहे हैं, सीधे अपने अपने घर ही पहुँच रहे हैं।
तो चलो दोस्तों, बने रहना ब्लॉग। नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय उत्तराखंड। पहाड़ी ब्लॉग से मैं विजया रावत। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पता ही है कि आजकल हमारे पहाड़ों में लहरा रही है हरी भरी खेती। और ये देखिए, ये गेहूं की फसल दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो आपको ले चलते हैं हम उत्तराखंड के हरे भरे खेतों में। और आजकल फसल हो रखी है गेहूं की और मसूर की दाल, धनिया, पता नहीं क्या क्या बो रखा है लोगों ने, जितना भी कर रखा है लोगों ने। बाकी तो बंजर छोड़ रखा है लोगों ने, क्योंकि लोग हैं ही नहीं घर में। लेकिन जितने लोग हैं उन्होंने ये खेती कर रखी है दोस्तों। तो मैंने कहा ब्लॉग बनाना है, दिखाना है कि हमारा उत्तराखंड कितना अच्छा लग रहा है। और तेज़ धूप भी होने लगी है। तेज़ धूप के साथ साथ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये देखिए, अब दिखाई दे रही है हमें गाड़ियाँ, है ना। तो एक और दार जा रही होगी। तो ये देखिए दोस्तों, तो बने रहना ब्लॉग में। अभी दिखाती हूँ मैं रास्ते में जो भी आपको हमें कुछ मिलता है ना। जैसे ही आगे आई तो यहाँ पे ये कुछ बन रहा था। तो किसी ने बताया कि ये बाहर वालों ने ले रखी है ये ज़मीन, और कुछ बन रहा है। साया है कि जो बाहर वालों को ज़मीन दे रहे हैं, और कल को मतलब ये बाहर वाले यहाँ मतलब रहेंगे और हम ही पे मतलब हावी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप तो बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इन लोगों ने ये देखो डेरा जमा दिया है। आने वाला समय जो है हमें खतरा भरा नज़र आ रहा है, हमारे बच्चों के लिए ख़राब कर रहे हैं हम आगे। तो आप लोग बताना कि बाहर वालों को ये ज़मीन देनी ठीक है कि नहीं। इसलिए भू कानून ला रहे हैं लोग, लेकिन भू कानून आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारी ज़मीन गई। दोस्तों की कमी, जो पुरखों की ज़मीन थी उसको बेच के हम लोग क्या करेंगे, अमीर हो जाएंगे। लेकिन पैसा कितना दिन चलेगा आपका, है ना। और ये ज़मीन आपके साथ देने वाली है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग मत करना ऐसी गलती, किसी बाहर वाले को ये ज़मीन मत बेचना 2 पैसों के लिए। पैसे हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ये ज़मीन हमेशा। ये देखो, ये तो बताओ ये बेच के कितना पैसा आएगा, है ना। और अगर ये ज़मीन रहेगी तो यहीं पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। कल आपके बच्चे अगर घर भी आ सकते हैं तो अपनी ज़मीन पे रह तो सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी है, ये पेडुल के लोग इधर चले गए हैं थोड़ा बहुत, जिनकी ज़मीन थी ये देखिए। और यहाँ पे ये है मंदिर। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग गांव की ज़मीन बेच रहे हैं तो वही हिसाब नहीं हो जाएगा कहीं, जैसे अंग्रेज़ व्यापार के मकसद से आए थे और हमें गुलाम बना गए थे। तो वैसे ही होने वाला है हमारे उत्तराखंड के साथ। तो दोस्तों, हम लोग जो ज़मीन बेच रहे हैं ना अपनी, तो आज हमें इस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी ज़मीन है, कहीं नहीं जाती है। पैसे तो 2 दिन आएंगे 2 दिन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ये ज़मीन बेची है, बाहर वालों को बेची, मैंने सुना है। तो ऐसे ही कई लोग बाहर वालों को ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन मत बेचो, अपने बच्चों के लिए रखो। अगर आपके बच्चों को कल बाहर से भेजते हैं, घर की ओर आते हैं, तो कम से कम अपनी ज़मीन में तो रहेंगे, अपने दादा का नाम तो रहेगा, आगे पुरखों का नाम तो रहेगा। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग सभी चिंतित हैं, सभी जानते हैं कि बुरा हाल होने वाला है हम उत्तराखंडियों का, है। इसलिए ज़मीन बाहर वालों को मत दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये ज़मीन है, ये मतलब बंजर पड़ी हुई है। कुछ दिन ये नेपाली कर रहे थे इसको, तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कर रहे हैं नेपाली लोग। ये देखो, तो ये सारी मतलब ठीक है, ये बंजर पड़ी हुई है। आप सोच रहे हो कि ये बंजर पड़ी है। आप लोग किसी बाहर वाले को बेचने से पहले ये ज़रूर सोचो कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये आप लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, है ना। तो आप खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हो। और यहाँ पे देखिए, ये नहर भी है, पानी भी है ना। तो ये नहरें भी हैं। तो पहले इस नहर के लिए आप कितना लड़ते झगड़ते रहे होंगे कि आज पानी हमारे खेतों में नहीं है। और आज कितना सुकून, सब ने ये छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो बाहर, और जो लोग बाहर रह गए हैं उनको पता चल रहा है कि बाहर कैसे वो गांव की तरफ लौट रहे हैं।
तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब सब लोग गांव की तरफ लौटेंगे। सब नहीं लौटेंगे तो उसमें से 80% लोग ज़रूर घर की तरफ लौटेंगे, अपने घर की याद सबको आएगी और यहीं पे रोज़गार करेंगे, रोज़गार ढूंढेंगे। तो ऐसा है कि जैसे आप शहर की तरफ भाग रहे हो ना, वैसे ही घर की तरफ भागने वाले हो। आजकल जो लड़कियां बोल रही हैं कि शहर में मकान है, लड़कियां घर में जिसके पास मकान नहीं है शहरों में उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि लड़कियां बोलेंगी कि घर में भी उनका मकान है, तब घर में किसी का मकान नहीं होगा। तो ये आने वाला वक्त कुदरत का वो है कि भाई वक्त बदलेगा ही बदलेगा। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मिल गए हमें ये किसान लोग, ये किसान चने किसान पैडुला किसान। अरे तो तुमन भी क्या कर, तुम बोना चाह, तुम चढ़ना चाह कि खेती करा, तुम बोना चाह गोर बखरा यो बाँध्नु से राहत गुड्नु से राहत सब खेती चल्यो भए जा हम कन चाहना जो घरमा छन् हैन। अरे बकरी मिली छन् तुम त काक बेटी मिली समूह बेटी है जब आप चरानो भी खेत बंजर कोड़िया तो बाग हुई चटे लगनी बाग बिरयान देख अकेला भी काखली जानी नहीं। अरे आता यूं नहीं पता है, आता एक एक बकरियों ले जाना कोई बानी, एक एक 10 हो जाना, तब तुम्हारे बाद देखे तुम तब है ना समूह मेहरबानी वे समूह की मेहरबानी वो चलाना है तुम्हारी हो भाई ना, जन तुम चले बुंदा नीचे। आज जब इन बोले साधन नहीं कुछ आई साधन नहीं, तो यही करा साधन आपण जो आपण छन आपण मन माची छ खेती के जबार जाने जबार आने आपण आएको छ वे भी जान छौ आपण ये खान खाबी दिए जान छौ ये काम हो बुले जान छ कि लिजेली अब का खान का खा दिन के लगे। अरे ना ये बाहर जो नौकरी करना छ ऊ त ही पता चनो ना गौरा लो हां तो बहुत बढ़िया छ हैं हम तो घर बहुत अच्छा लोग हां हम तो रिश्तेदारी में जो ले खाता ना हमरा काम करना को मेरा भीतर तो अपन घर होता है खूब छो ना बढ़िया हां बेरा त खुंदा त एक भीतरी मा छन लोग एक अली ना लगान त साग है गली ना लगान त साग ऐ हम पूजा। अरे एक तो खूब भीड़ भड़ाका सुंदर जो साफ वातावरण हवा शुद्ध। तो यो भी तो नई बेड पर छन, यू भी तो जा सकदन तक हुंदा, लेकिन ना यू को ना यूं ही जन 10 लेडीज भी हो जाती, 5 ही लेडीज पे जाने पूरा गांव घर में चाची हैं तुम्हारे गांव पलायन जही वाला बु आते की पर जो हम दगड़ा छ हम अब सिर्फ घरी छ। अच्छा तो तुम नहीं बोलेगी कि खेती पैसे कौन बंदरों से की असुमरों सेवा नितरा मत सरकार भी काफी प्रयास करनी चाहते है ना नीचे मला सरकार का के का तो हम हाथ पाच सरकार का भरोसा तो नहीं चंता हम ठीक बना जो और आ सरकार भरोसा हुए ना हां गुण बांधो ढकानो सरकार अब तक हुंदा भाणा में जाना था लोगों का हैं ये तो बुनाई बेड पर का जन बुनी जन आ लोणा हन बियोनी में ना छिन हां ठीक बना से बड़े परेशान छड़ी के बनी जान ना नहीं के बनी जाने हैं का तुम्हार मकान सरकार नौकर से की नीचे खोजो चनो ता फौजी जी भी नहीं आगिन बेरम बिनी कानो सरकार जो जंग बच्चा हुँदा उता आगिन बेरम तो हुँदा तू आ साल 2 सालम खुनो तब लुन कुमार हो जाए हैं। तो बहुत अच्छी बोली हो ना, धन्यवाद तो तुम्हारे भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और खूब चरा भाई यूं बकरियों थे और 100 बना 10 बना यूं के है ना यूं बिजनेस कर हाँ यूं बिजनेस करे हैं तुम वहाँ जो गौरम जब बुंदे अपने मन तो बुथे आने चाहिए, कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए है ना, कुछ ना कुछ करनी चाहिए ना और क्या। तो गौरा लोगों बाय।